कराची के शहर विनिंग ट्रैक पर आने को तैयार PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 1 घंटे बाद मैदान में उतरेंगे। मेगा इवेंट में आज दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सिंध हाई कोर्ट का फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क किए, हाई कोर्ट तक में नहीं चल रहा, नेट कब चलाओगे? लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। थ्रेट्स बताएं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया। वकील PTA ने जवाब दिया कि हमने वजारत इत्तलात, वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद किया, हमें थ्रेट्स का नहीं बताया गया। नून लीग के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। शहबाज इखलाकी तौर पर कम अज कम शिकस्त तस्लीम करें। गुज़श्ता रोज ओहदों की बंदरबांट की गई। ये PDM 2 है। जाली वजीर आजम और काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं मेरिट के मुताबिक फैसले हुए तो PTI की हुकूमत आएगी। हम अपने नंबर्स के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे हैं। शौकत यूसुफजई का कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी ने जो सीटें ली वो PTI का मैंडेट है। शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। MQM, काफ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। नासिर हुसैन शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सिंध के गवर्नरशिप नून लीग खुद रखेगी, PP या किसी इत्तेहादी को दे ये उनका फैसला है। कौमी असेंबली में स्पीकर नून लीग, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी का होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है, इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। I don't want to get into an internal Pakistani matter, which I very much believe that the formation of a new government is. Any claims of interference or allegations of irregularities, we want to see those fully investigated. So fraud should be fully and transparently investigated in accordance with Pakistan's own laws and procedures, and that of course includes this claim as well. नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मदाखलत के किसी भी दावे या इल्जाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। मदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पाकिस्तानी। उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद पर्सन आता है। इस वक्त मियां साहब शुड एक्ट एज अ स्टेट्समैन, बड़े दिल के साथ, अबव पार्टी लाइंस, अबव डायनेस्टी, ही विल टॉक एज अ पाकिस्तान। सियासतदान जिस तरह कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लगता है उन्हें सूरत हाल का इदराक ही नहीं। पहले पाकिस्तान, फिर पार्टी और शख्सियत आती है। मसला मुल्क और अवाम का है। इस वक्त मुल्क का सोचे, मसले का हल निकाले, खुद मसला न बने। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा मुश्किल फैसले करने वाले नवाज शरीफ आज नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ को कहा था इंतखाबात में पार्टी खत्म हो जाएगी और वही हुआ। लाहौर को खो दिया, वस्ती पंजाब को खो दिया। ये सब ने अपना फैसला सियासी तौर पे महफूज किया हुआ है। 6-7 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 8 डेज में ये हुकूमत अपनी कोलेशन की जो हो जाएगा, 1.5 साल 2 साल हो जाएगा। हाँ, अरे के बाद अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत भी ना बनाए। बनाएंगे, मजे भी लेंगे, इक़्तिदार को नोचेंगे, दबोचेंगे भी। नई हुकूमत की तश्कील
नून लीग पंजाब की MKM2 बन गई है, इसका आखिरी इख्तिदार है। अगर पीपल्स पार्टी वजारतों में आ गई तो 2 साल जमहूरियत के मजे ले लें। फैसल लाहौदा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा फैसल करीम कुंडी तो आजकल पूरे के पूरे कड़ाही में है। कौम ने आपको बता दिया आप किधर खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। फैसल करीम कुंडी ने कहा बिलावल वजीर आजम नहीं बनेंगे, नून लीग को वोट देंगे, नून लीग हुकूमत ले तंग नहीं करेंगे, डिलीवर करके दिखाए। मोहसिन राजा ने कहा ऑपोजिशन में बैठकर सियासत करना लाख दर्जे आसान है, मुल्क को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, मुल्क का सोचना पड़ेगा। तहरीक-ए-इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके, अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, उनकी मौजूदगी में शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमारी 180 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। आज बानी PTI के साथ जेल में मुलाकात हुई, मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद 32 नौमुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अब तक 82 नौमुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त जल्द जमा करा देंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इदारों से भरपूर ताउन करेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत बनाने के बाद अपने इरादों का इजहार कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा खुद पर होने वाले जुल्म और जबर को अवामी खिदमत की राह में नहीं आने देंगे। हुकूमत साजी होते ही पहली तरजीह अमन अमान की सूरत हाल होगी। शहरियार आफरीदी का कहना है कि अली अमीन चारों सूबों में पुल का किरदार अदा करेंगे, महरूमियां दूर करेंगे, विफाक से सूबे का हक लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत बोले चोरी शुदा मैंडेट पर शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर बने तो ये जुर्म होगा। गिरफ्तार नहीं अगवा होने से डर लगता है। अदालत ने पुलिस को मेरे घर में घुसने से रोक दिया है। बलोचिस्तान असम्बली के 2 कामयाब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एक नौमुंतखब आज़ाद रुकन बख्त काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बलोचिस्तान से 4 आज़ाद अरकान PP और 2 नून लीग में शामिल हुए। ऐवान में पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग 13 नशिस्तों के साथ दूसरे, JUI 11 के साथ तीसरे नंबर पर है। अफवाज पाकिस्तान अदलिया और सियासी और मजहबी जमातें एक पेज पर बैठी। सियासी जमातें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम, इंतखाबी नताइज के तनाज़ात हल करें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मीसाक पाकिस्तान कन्वेंशन का एलामिया जारी। सियासी और मजहबी जमातों से मीसाक पाकिस्तान करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि जिन जमातों को शकूक व शुबात हैं उन्हें आइन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का किरदार लायक तहसीन है। और सेशन अदालत इस्लामाबाद ने सेनेटर फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई रोक दी। वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख। फर्द जुर्मायत करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर। फैसल जावेद अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए।